एक हफ्ते से मिसिंग है बरकत अली। मिसिंग होने के बाद फैमिली का रो रो करके बुरा हाल। लें हमें कुछ पता नहीं है। दूसरे दिन को जब हम लोग गए हॉस्पिटल में, वहाँ जाने के बाद मैंने बोला कि बरकत नाम का पेशेंट किधर है, तो उन्होंने बोला बरकत नाम का पेशेंट यहाँ पे नहीं आया है। तो मैंने बोला बरकत नाम का पेशेंट यहाँ पे है, फ़ाइल दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल हमने नीचे पुलिस में दे दी है। तो मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने बोला बरकत नाम की फ़ाइल यहाँ पे नहीं आई है, पता है आपके पेशेंट किधर गए। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि रात में पापा कब निकले हैं कब नहीं निकले हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी रहना चाहिए हॉस्पिटल वालों की। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पेशेंट को देखने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये जानना चाहिए। आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, 8 दिन से अब्बू गायब है, मम्मी को आँख से दिखता नहीं है, पापा है कमाने वाले, बहन भाई हैं हम छोटे छोटे, हम कमाने भी नहीं जा सकते। 8 दिन से हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मानकुर्द मंडाला में बरकत अली यहाँ पर अपने परिवार के साथ कई सालों से रहते थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो बरकत अली है वो मिसिंग है। मामला कुछ इस तरीके से है कि 10 सितंबर को बरकत अली की तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने के चलते उन्हें घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में 10 तारीख को एडमिट कराया जाता है। उसके बाद जब 11 तारीख को देखते हैं तो जो बरकत अली है वो अस्पताल में नहीं रहते हैं, जिसको लेकर के 12 तारीख को जो है तिलक नगर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। तो जो फैमिली के लोग हैं उनका रो रो करके बुरा हाल है कि आज एक हफ़्ते गुजर गए, लेकिन अब तक जो है बरकत अली अब तक जो है उनका कोई ठिकाना या कोई पता अभी तक सामने नहीं आया। फ़िलहाल उनकी फ़ैमिली के जो लोग हैं किस तरीके से उनका हाल जो है बेहाल है, उनसे मैं बात करूंगा कि कैसी ये सारी चीज़ें और कैसी घटना हुई और क्या क्या जो चीज़ें इन्होंने अब तक का करी है। मेरा नाम है माहिनूर, मैं बरकत अली खान की बेटी हूँ। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए 10 तारीख को राजावाड़ी हॉस्पिटल में हमने एडमिट किया। वहाँ इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करने के बाद जब पापा को थोड़ा आराम मिला तो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद मेरे चाचा भी साथ में थे। चाचा मेरे सो गए, दिन भर के थके आ रहे थे इसलिए रात में सो गया। पता नहीं किस टाइम पापा निकले या नहीं भी निकले, हमें कुछ पता नहीं है। दूसरे दिन को जब हम लोग गए हॉस्पिटल में, वहाँ जाने के बाद मैंने बोला कि बरकत नाम का पेशेंट किधर है, तो उन्होंने बोला बरकत नाम का पेशेंट यहाँ पे नहीं आया है। तो मैंने बोला बरकत नाम का पेशेंट यहाँ पे है, फ़ाइल दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल हमने नीचे पुलिस में दे दी है। तो मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने बोला बरकत नाम की फ़ाइल यहाँ पे नहीं आई है। आप पुलिस को क्यों दे दी बरकत नाम की फ़ाइल? वो इसलिए दे दिए क्योंकि जब मैंने नर्स से पूछा कि फ़ाइल किधर है, तो उन्होंने बोला पहले कि फ़ाइल हमारे पास नहीं है। फिर मैंने पूछा कि सच बोल रहे हो आप कि फ़ाइल आपके पास है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि फ़ाइल हमारे पास नहीं है। मैंने वापस सोच लो, तो उन्होंने बोला फ़ाइल हमने पुलिस को नीचे दे दी है। बरकत नाम की फ़ाइल कैसे नहीं पेशेंट को एडमिट हुआ था? तो वो कुछ बताने के लिए राज़ी नहीं है। तो मैं पुलिस के पास गई, वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि फ़ाइल किधर है बरकत नाम की, तो पुलिस ने बोला हमारे पास फ़ाइल नहीं आई है अभी। तो उन्होंने ऐसा बोला हमारे पास फ़ाइल नहीं आई है, तो उन्होंने बोला कि जाके तिलक नगर में जाइए। तिलक नगर जाके पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाइए। जब हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हमने रिपोर्ट लिखी, अपनी रिपोर्ट लिखवाए। उसके बाद वहाँ से बोलते हैं कि आप जाइए, थोड़ी कार्रवाई करिए वहाँ पे जाके। तो बोले, हमने कहा कि आपका काम है, आप जाइए। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें हॉस्पिटल में रह के कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इस तरीके से हमने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है आपके पेशेंट किधर गए। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि रात में पापा कब निकले हैं कब नहीं निकले हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी रहना चाहिए हॉस्पिटल वालों की। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पेशेंट को देखने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये सारी जिम्मेदारी होना चाहिए एक वहाँ की। तो डिपार्टमेंट वाले से हमने बात करी, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस से भी हमने बात की, वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है आपको, कहाँ होंगे आपके पापा, क्या हुआ होगा? हमें तो अगर ये लगता है कि अगर वो बाहर होते तो वो अपने घर आ जाते, क्योंकि अभी तक हम इतने से इतने बड़े हो गए, आज तक हमने अपने अब्बा को बाहर ऐसे कहीं देखा नहीं है। एक दिन भी मुश्किल से नहीं देखा है हमने अपने अब्बा को बाहर। कभी कोई झगड़ा हुआ था इसके पहले? कोई नहीं, इससे पहले तो कोई झगड़ा नहीं हुआ है। एडमिट होने के पहले कोई घर में कोई नहीं, एकदम नॉर्मल थे अब्बू। वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, हॉस्पिटल से बाहर अब्बू निकले भी हैं या नहीं भी निकले हैं। सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक किया? हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया गया। किसकी गलती है इसके अंदर? हॉस्पिटल वालों की गलती है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पे जो वॉचमैन वगैरह हैं, अगर बाहर भी निकले तो कैसे निकलें,
हॉस्पिटल का ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म पहन के तो वो बाहर जाएंगे नहीं। वॉचमैन को भी दिख रहा है कि यहाँ का है पेशेंट है, तो उसको भेजेंगे नहीं, लेकिन निकले तो कैसे निकले, यही मसला है कि उनको ख्याल रखना चाहिए। आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, 8 दिन से अब्बू गायब हैं, मम्मी को आँख से दिखता नहीं है, पापा हैं कमाने वाले, बहन भाई हैं हम छोटे छोटे, हम कमाने भी नहीं जा सकते। 8 दिन से हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। क्या मांग रही हैं? हम यही मांग रहे हैं कि हमारे अब्बा जिस तरीके से गए थे हॉस्पिटल, उसी तरीके से रिटर्न अपने घर आ जाएं अच्छी तरीके से। अगर ये गलती है हॉस्पिटल वालों की तो ये उस पर कार्रवाई करिए, हॉस्पिटल पे कार्रवाई करिए, राजावाड़ी हॉस्पिटल पे। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टरों का, सिस्टरों का कुछ ध्यान ही नहीं है क्या वहाँ पे, और हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है वहाँ पे। तो बोल रहे तुम्हारा पेशेंट है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हम किसे ध्यान रखेंगे। तो झगड़ा हुआ था आपका, कोई बात हुई थी जिसको लेकर के वो चले गए, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। लाइफ में कभी पहले कभी झगड़े वगैरह हुए तुम्हारे? नहीं, कभी हुआ भी, लेकिन वो कभी घर छोड़ के नहीं गए। ऐसी कोई बात थी जो उनको परेशान करती थी? नहीं नहीं। क्या मांग रहेगी प्रशासन से आप? क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि वो सही सलामत गए हैं, सही सलामत वापस मिल जाएं, बस। कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों का? ये डॉक्टर, सिस्टर, यही लोग जिम्मेदार हैं, वॉचमैन वहाँ के जिम्मेदार हैं। मिलने जाते हैं तो जाने नहीं देते हैं, भगाते हैं कि बाहर निकलो बाहर निकलो, और पेशेंट को कैसे वही ड्रेस में निकाल दिए उन लोग ने। 1 हफ्ते से ज़ायद होने को आया है, लेकिन बरकत अली जो है अब तक का जो है उनका कोई पता ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। लेकिन जो फैमिली के लोग हैं काफ़ी परेशान है, और सभी लोगों से, जो व्यूवर्स जो इस चैनल को देखते हैं, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर बरकत अली कहीं दिखाई दे तो वो ज़रूर नुक्कड़ न्यूज़ से संपर्क करें। लेकिन ये तमाम जो सवालात है, जिस तरीके से जब पेशेंट आईपीडी में होता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और वो तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जिस तरीके से बरकत अली अचानक से निकल के अस्पताल से जब निकले तो जो सिक्योरिटी था वो क्या कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। तो जब एक पेशेंट के चले जाने पर किसी को एहसास नहीं हुआ, इस तरीके से अस्पताल में जो है बड़ी घटना हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को जो ये जो सवाल जो हॉस्पिटल है उसका जो लचर जो है वो सिक्योरिटी है कि अस्पताल में जो एक पेशेंट है निकल जाता है, लेकिन उसके बाद में ना ही उसकी फ़ाइल मिलती है ना ही वो पेशेंट। अभी तमाम तरीके से घर वाले जो है बरकत अली के परेशान है और लोगों से, प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि अगर बरकत अली अंसारी को ढूंढने में इनकी मदद करे। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, मानकुर्द।